सो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज का सेशन में मैजिक ऑफ थिंकिंग वीक, बड़ा सोच का बड़ा जादू। स्माइल से बहुत कुछ हो सकता है। आप मुस्कुराइए। फिर हमने देखा कल कि 5 प्रोसीजर है जिनको हमको यूज करना है अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। कौन सा 5 प्रोसीजर? एक्शन कीजिए, राइट। लोगों को प्रॉपर पर्सपेक्टिव में लेके आइए। आपका अंतर्यात्मा जो कहता है उसको सुनिए और उसी को फॉलो कीजिए। फ्रंट सीटर बनिए, आई कॉन्टेक्ट बना के रखिए, मुस्कुराइए और 24% ज्यादा तेज चलने की कोशिश कीजिए। कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। एब्सोल्युटली। आप लोग करते हो कि नहीं हो, लेकिन मैं कोशिश कीजिए, इससे बहुत फर्क पड़ता है। सो हाउ टू थिंक बिग। अब तो क्वेश्चन हम लोग ये बात कर रहे हैं मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ा सोच का बड़ा जादू। अब कुछ लोग ये सोच सकते हैं भैया सबको समझ में आ चुका है, लेकिन बड़ा सोचे कैसे, ये तो बताइए। क्योंकि बड़ा सोच नहीं सकते हैं। यहाँ पे टू व्हीलर का ईएमआई देने में प्रॉब्लम होता है, आप बोलते हो मर्सिडीज का बात करो। ये समझ में नहीं आया भैया, थोड़ा हमको समझाइए। हमें थोड़ा समझाइए कि बड़ा सोचे कैसे। चलिए सीखते हैं ना, मुझे भी पता है उतना नहीं है, अब इन महाशय से सीखेंगे। तभी तो ये इतना फेमस बुक बन चुका है। सिर्फ सुनते हैं क्या बोलते हैं वो। Recently, I chatted with a recruitment specialist for one of nation's largest industrial organization. मैं किसी रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट से बात कर रहा था, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन का। 4 months each year, 4 months each year, she visits college campuses to recruit graduating seniors for her company's junior executive training program. The tenor of her remarks indicated that she was discouraged about the attitude of many people she talked with. वो क्या करती है साल में 4 महीना वो निकल जाती है, जो आजकल का टर्म होता है ना ऑन कैंपस इंटरव्यू उस तरह का, तो चले जाती हैं वो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट से बात करने के लिए, जो लास्ट फाइनल ईयर में है, खत्म करने वाला है ट्रेनिंग प्रोग्राम। किस पोस्ट के लिए? उनका कंपनी का स्टार्टिंग जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट का इंटरव्यू के लिए वो मिलने चाहते हैं। और वो काफी निराश है। निराश है किससे? स्टूडेंट्स का एटीट्यूड से। Most days I interview between 8 and 12 college seniors, all in the upper third of their class, all at least mildly interested in coming with us. मैं लोगों से बात करता हूँ, 8-10 लोगों से बात करता हूँ जो 10 कोर्स खत्म होने वाला है, और उनका एटीट्यूड ऐसा है कि वो लोग हमारे साथ आना नहीं चाहते। One of the main things we want to determine in the screening interview is the individual's motivation. क्योंकि मैं रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट हूँ, तो मेरा काम है कि हम देखें, इनिशियल स्क्रीनिंग है, ऐसा नहीं कि नौकरी दिया जा रहा है, लेकिन स्क्रीनिंग हो रहा है। इनिशियल स्क्रीनिंग में हम ये जानना चाहते हैं कि एक इंसान का मोटिवेशन कैसा है। We want to find out if he or she is the kind of person who can, in a few years, direct major projects, manage a branch office or plant, or in some other way make a really substantial contribution to the company. हम ये देखना चाहते हैं कि उसका मोटिवेशन लेवल कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, ताकि एक बार उसको सिलेक्शन हो जाए तो कुछ सालों में हम हम एक्सपेक्ट करेंगे और हम चाहेंगे भी कि ये लोग कुछ सीनियर पोस्ट में जाके रिस्पॉन्सिबल पोस्ट में आ जाए कंपनी का। तो प्लांट का मैनेजर बन जाए, ब्रांच का मैनेजर बन जाए, ताकि उसका कंट्रीब्यूशन रहे कंपनी का ग्रोथ में। I must say I am not too pleased with the personal objectives of most of those I talk with. और मुझे ये कहते हुए बहुत दुख है कि मैं जिन लोगों से बात करता हूँ, मैक्सिमम लोगों का जो उनका जो ऑब्जेक्टिव है लाइफ का, सही नहीं है। You'll be surprised, she went on. You'll be surprised, she went on, how many 22 years old are more interested in our recruitment plan than anything else we have to offer. दोबारा पढ़ते हैं दोस्तों, क्या बता रहे हैं? You'll be surprised, आप सरप्राइज हो जाओगे। She went on, how many 22 years than else we have to offer.
वो रिक्रूटमेंट प्लान में ही फोकस कर रहे हैं, बाकी चीज में उनका इंटरेस्ट नहीं है, नौकरी मिल जाए बस। समझ रहे हैं ना? सेकेंड फेवरेट क्वेश्चन इज विल आई मूव अराउंड अ लॉट। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्या मुझे बहुत घूमना पड़ेगा? Most of them seem to define the word success as synonymous with security. और मैक्सिमम लोगों का जो सक्सेस का डेफिनेशन है, सक्सेस का डेफिनेशन उनके हिसाब से जॉब सिक्योरिटी। अगर कंपनी अच्छा है, काम अच्छा है, उतना सब कुछ ठीक है और निकाला नहीं जाऊंगा, चांस है कि यहाँ पे टिक जाने का, बस सक्सेसफुल हो गए। देखिए दोस्तों, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ बताया जा रहा है और ये हाईएस्ट बुक सेलर है और ये बहुत सारे लोगों का लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन किए, लाखों लोगों का ग्लोबली। तो मैं उनको जस्ट रिपीट कर रहा हूँ, तो बुरा ना माने। The thing I can't understand is why should young people these days be so ultra conservative, so narrow in their view of the future? मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कि इतने यंग पीपल लेकिन इतना अंडर कंजर्वेटिव है, अपना फ्यूचर को लेके उनका कोई बड़ा व्यूज ही नहीं है, छोटा सा व्यू, दाल रोटी मिल जाए तो काफी है। एवरी डे देयर आर मोर साइंस ऑफ एक्सपांडिंग अपॉर्चुनिटीज, लेकिन अपॉर्चुनिटी तो घूम रहा है, हर रोज नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। दिस कंट्री इज मेकिंग रिकॉर्ड प्रोग्रेस इन साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। वो अपने यूएस के बारे में लिख रहे हैं कि ये कंट्री साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में काफी प्रोग्रेस हो रहा है। दोस्तों हमारा देश में भी तो, इंडिया में भी, भारत में भी तो अभी कितना अपॉर्चुनिटीज हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज का भरमार है अभी। और पॉपुलेशन इज गेनिंग रैपिडली। तो यूएस का पॉपुलेशन की बात कर, हम तो भारत ही हैं, हमारा पॉपुलेशन का क्या कहना। इफ देयर वाज ever was a time to be bullish about America, it's now। वो कहते हैं कि अगर बुलिश होना चाहिए तो ये समय है अमेरिका के लिए। सो हमारा भारत के बारे में क्या कहेंगे दोस्त? अपॉर्चुनिटीज हैं इंडिया में। The tendency for so many people to think small means there is much less competition than you think for a very rewarding career। लोगों का टेंडेंसी क्या बन चुका है? छोटा सोचने के लिए, छोटा सोच का ही टेंडेंसी बन चुका है। इसलिए रिवार्डिंग कैरियर जो होता है, जो कैरियर में बहुत सारा पैसा सक्सेस मिल सकता है, वहां कंपटीशन कम है। समझ रहे दोस्तों? कंपटीशन कहां पे है? लोअर लेवल जॉब्स के लिए सिक्योरिटी चाहिए, ज्यादा टेंशन नहीं चाहिए, 9 to 5 जॉब हो जाए काफी है, उसके बाद कोई डिस्टर्ब ना करे हमें। तो लोग उसी में इतना फोकस करते हैं, कंपटीशन वहां पे है। और जो रिवार्डिंग कैरियर है, जो सीनियर पोस्ट के लिए है, वहां पे कंपटीशन बहुत कम है। Where success is concerned, people are not measured in inches or pounds or college degrees or family background. They're measured by the size of their thinking। और जहां तक सक्सेस का सवाल है, उसका मापदंड क्या है दोस्तों? आपके पास कितना डिग्री है, आप कितना पैसा कमा रहे हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है ना। ये कहते हैं कि सक्सेस का डेफिनेशन, आप कितना सक्सेसफुल हो वो मेजर किया जाएगा, आप कितना बड़ा सोचते हो, साइज ऑफ योर थिंकिंग। हाउ बिग वी थिंक डिटरमाइंस द साइज ऑफ आवर अकम्प्लिशमेंट। हम जितना बड़ा सोचेंगे वो डिसाइड करेगा हमारा जो अकम्प्लिशमेंट है जिंदगी में, हमने क्या हासिल किया, वो कितना बड़ा होगा, वो डिपेंड करेगा हमने कितना बड़ा सोचा था। समझ रहे दोस्तों? हमने कितना बड़ा सोचा था वो डिसाइड करेगा कि हमने क्या हासिल किया और कितना हासिल किया। तो सोच को बढ़ाएं। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन एनलार्ज आवर थिंकिंग। लेकिन मुद्दे की बात है, देखते हैं कि हम अपने सोच को बड़ा कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों कल हम मिलेंगे और हम मिल के सुनेंगे और सीखेंगे कि सोच को कैसे बढ़ाया जाए। थैंक यू सो मच।
कल दोबारा मिलेंगे।